प्रश्न 5 से लेकर 9 तक अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 5, 25 रुपया में 16.25 रुपया को घटाएं। तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए 25 रुपया में 16.25 रुपया को घटाना है। तो देखिए ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है, तो उत्तर भी रुपया में आएगा। तो हम यहाँ पे रुपया लिख देंगे। घटाना है तो घटाओ का चिन्ह। तो 25 रुपया में 16.25 रुपया को घटाना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ पे भी दशमलव दे करके 2 अंक यानी 2 शून्य दे देंगे। यानी जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद जिसको घटाना है उसमें उतना ही शून्य देंगे दशमलव दे करके ऊपर में। ठीक है, तो शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से 5 जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 4, 4 में से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ से 5 लेगा, यानी 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी इसका उत्तर हो गया 8.75 रुपया। तो 25 रुपया में 16.25 रुपया घटाने पे कितना आ गया? 8.75 रुपया, यानी 8 रुपया 75 पैसा। इसको कह सकते हैं। प्रश्न 6, तो 6 में है 46.60 रुपया में घटाना है किसको? कह रहा है 46.60 रुपया माइनस 18.80 रुपया का मान निकालें, यानी घटाना है। तो 18.80 रुपया को घटाना है। तो यहाँ पे रुपया लिख लेंगे क्योंकि दोनों रुपया में है। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से 5 लेंगे। तो 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 5, तो इससे 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 27.80 रुपया। इसका उत्तर होगा 27.80 रुपया। प्रश्न 7, 5 रुपया 60 पैसा। देखिए प्रश्न 7 में है 5 रुपया 60 पैसा को 3 से गुना करना है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। तो देखिए पहले पैसा से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 गुना 3 0, 6 18, 6 18, 0 गुना 3 0, 6 18, हाथ में रहा 1। ठीक है, हाथ में 5 कितना रहा? 1, 5 15, 1 16। हम यहाँ पे लिख लेंगे 16 क्योंकि इससे गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे रुपया लिख देंगे, यानी 16 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। फिर से देखिए 0 गुना 3 0, 6 18, हाथ में रहा 1, 5 15, 1 16। तो रुपया के नीचे रुपया के सामने रुपया लिखेंगे और पैसा के सामने पैसा। तो 16 रुपया 80 पैसा हो जाएगा इसका उत्तर। 5 रुपया 60 पैसा को 3 से गुना करने पे इसका मान क्या होगा? 16 रुपया 80 पैसा। प्रश्न 8, देखिए 72.09 रुपया को 9 से भाग देना है। तो 72.09 को 09 रुपया में है। ठीक है, तो 9 से भाग देना है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 9 8 72, 9 8 72, 72 में से 72 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे दशमलव है तो अब इन लोग को लगाना है, यानी दशमलव के बाद वाला अंक को लगाना है। तो हम यहाँ पे पहले दशमलव दे देंगे, 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो नहीं लगेगा क्योंकि 0 छोटा है 9 से। तो उसके बदले यहाँ पे 0 देंगे, यानी जो भी अंक ऊपर से उतारते हैं नहीं लगता है तो क्या करते हैं यहाँ पे 0 देंगे। अब 9 उतारेंगे तो 9 गुना 1 9, 9 में से 9 गया 0, यानी इसका उत्तर आ गया 8.01 रुपया। तो लिख देंगे बराबर 8.01 रुपया में था तो रुपया लिख देंगे।
यानी 72.09 रुपया को 9 से भाग देने पे कितना आ जाएगा? 8.01 रुपया। प्रश्न 9 में है यदि 3 आइसक्रीम की कीमत 36.75 रुपया है तो एक आइसक्रीम की कीमत क्या होगी? तो देखिए 3 आइसक्रीम की कीमत कितना दिया हुआ है? 36.75 रुपया। ठीक है, 3 आइसक्रीम की कीमत कितना दिया हुआ है? 36.75 रुपया। तो 3 आइसक्रीम की कीमत दिया हुआ है, एक आइसक्रीम का कीमत पूछ रहा है, तो 3 से भाग दे देंगे। 3 गुना 1 3, क्योंकि ज़्यादा का दाम दिया हुआ है, एक का पूछ रहा है तो भाग देंगे। अगर एक का दाम दिया हुआ रहता, ज़्यादा का पूछता तो गुना करते। तो यहाँ पे 3 का दिया हुआ है दाम, एक का पूछ रहा है तो भाग दे देंगे। 3 गुना 1 3, 3 में से 3 गया 0। अब 6 उतारेंगे ऊपर से। अब देखिए 6 है तो 3 दूना 6 लगाएंगे, 6 में से 6 गया 0। अब दशमलव है तो 7 उतारना है, तो दशमलव है इसके पहले, यहाँ पे दशमलव अब दे देंगे। अब 7 को उतारेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 लगाएंगे, 7 में से 6 गया 1। 5 को उतारेंगे, 3 पचे 15, 15 में से 15 गया 0, यानी कितना आ गया? 12.25 रुपया। तो हम लिख देंगे अतः क्या पूछ रहा था? एक आइसक्रीम की कीमत, तो लिखेंगे एक आइसक्रीम की कीमत बराबर 12.25 रुपया। यानी 3 आइसक्रीम का कीमत कितना दिया हुआ था? 36.75 रुपया। तो एक आइसक्रीम का कीमत कितना हो जाएगा? 12.25 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 9 तक हल कर लेंगे।